हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे और आप लोग जो है नीट और आईआईटी की तैयारी जो है मन से जम करके कर रहे होंगे। तो आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं आपको मैं टाइम टू टाइम में बताते जा रहा हूं। आप आईआईटी का क्वेश्चन बैंक और नीट का क्वेश्चन बैंक को जरूर बनाइए। तो चलिए मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स product of two vectors दो वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे कीजिएगा। तो ये दो तरह का होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, इसी को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि दो वेक्टर के बीच डॉट क्या होता है दोस्तों, स्केलर होता है। और सेकंड में होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर के बीच क्रॉस होगा तो वो हो जाता है वेक्टर, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो क्रॉस दो वेक्टर के बीच क्रॉस होता है तो क्या होता है, वेक्टर होता है। क्लियर है? ये स्केलर प्रोडक्ट हो गया, ये वेक्टर प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, फर्स्ट में देखिए स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसमें क्या होता है, देखिए कोई भी दो वेक्टर ले लिए ए डॉट बी, तो इसको हम लोग मैग्नीट्यूड ए का क्या होगा, एरो हटा देंगे तो मैग्नीट्यूड होगा दोस्तों। एरो क्या बताता है, डायरेक्शन। बी का एरो हटा देंगे तो बी मैग्नीट्यूड होगा। दोनों के बीच का एंगल क्या लगा देना है, कॉस लगा देना है। क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। क्लियर है? अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू, अब देखिए ना इधर तो डायरेक्शन है नहीं, इसलिए ये क्या हो जाता है, स्केलर हो जाता है। तो थीटा का वैल्यू यदि 0 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा ये मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है ना? ए डॉट बी क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकली मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। ठीक है, ये भी याद रखिए ना। नेक्स्ट, थीटा का वैल्यू यदि 90 है तो इस केस में ए डॉट बी क्या होता है, 0 हो जाता है। थीटा का वैल्यू 180 है तो ए डॉट बी का वैल्यू माइनस हो जाता है, क्योंकि cos 180 क्या होता है, माइनस होता है। cos 180 डिग्री आप लोग जानते हैं कितना होता है, -1 होता है। जानते हैं ना? चलिए इसके बाद देखिए, इफ ए बराबर a1 i कैप, ऐसा लिखे ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट देखना होगा तो क्या कीजिएगा, आई कैप डॉट आई कैप, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0, क्योंकि ये भी एक्स एक्सिस की तरफ, ये भी एक्स एक्सिस की तरफ। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, cos 0 1 होता है इसलिए 1 हो जाएगा। सेम रहेगा दोस्तों तो 1 हो जाएगा। इसी तरह के कैप डॉट के कैप, ये भी क्या 1, डॉट जरूर दीजिएगा बीच में। आई कैप डॉट जे कैप, इसका क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, बता चुके हैं। जे कैप का भी मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, सॉरी cos होगा, cos 90 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90 डिग्री, 0 ना, तो पूरा को 0 बना देगा। इसी तरह जे कैप डॉट के कैप, ये भी 0, के कैप डॉट आई कैप, ये भी 0। क्लियर है? तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट देखिए, इफ ए वेक्टर बराबर a1 i कैप
प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। और B वेक्टर दोस्तों कितना है, B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। देन A डॉट B यदि फाइंड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, सीधे I को I के साथ, देखिए ना I डॉट I 1 होता है, और फिर इससे गुना कीजिएगा तो I डॉट J 0 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये फाइनली आपका आ जाएगा, I को I के साथ गुना कर दीजिए, A1 B1, J को J के साथ, A2 B2, K को K के साथ। एकदम बहुत आसान है, इसको याद रखने का जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, A3 B3, I को I के साथ, J को J के साथ, K को K के साथ गुना कर देना है सीधे, सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्लियर है। जैसे देखिए क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन बताते जा रहा हूं, आप भी क्वेश्चन बैंक से करते जाइए, और जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसको प्रैक्टिस कीजिए, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जा करके दीजिए नीट और IIT का एग्जाम। और बाकी जो आपका टाइम बच रहा है ना, दूसरे सब्जेक्ट पर मेहनत कीजिए, कम पढ़ के अच्छा कीजिए। क्लियर है। तो आलतू फालतू जो आप लोग पढ़ते रहते हैं ना, इसलिए आपको रैंक नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पर कहता है इसमें, इफ A वेक्टर इज इक्वल टू 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस K कैप एंड B वेक्टर इज इक्वल टू, कभी कभी ऐसा लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब होता है I कैप J कैप K कैप। देन फाइंड A में A डॉट B, B में B डॉट A, C में यूनिट वेक्टर along A प्लस B वेक्टर। चलिए देखिए इसको कैसे फाइंड कीजिए। सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, A डॉट B निकालना है ना दोस्तों। तो A डॉट B फाइंड करने के लिए डायरेक्ट क्या मैंने बताया था, I को I के साथ गुना, J को J के साथ, K को K के साथ। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1। व्हाट इज द वैल्यू, 4 9 प्लस 1 14 हो जाएगा। क्लियर है। A डॉट B और B डॉट A दोनों सेम होता है, तो ये A का आंसर हो गया। प्रॉपर्टी से B डॉट A भी जस्ट आगे मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ये भी कितना 14। C में यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मैंने बोला था कि जितना मैग्नीट्यूड जितना वेक्टर रहेगा उसके मैग्नीट्यूड से दोस्तों क्या कर देना है, भाग दे देना है। A प्लस B को जोड़िए, एकदम कुछ नहीं करना, I को I के साथ 2 2 4 हो जाएगा, 3 3 6। क्लियर है ना। चलिए यहाँ दोनों वैल्यू सेम दिया गया है, उससे क्या दिक्कत है, दोनों सेम रहे अलग रहे। चलिए ना इसको 2 कर दे रहा है, तो 2 कीजिएगा तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना 2, तो ये हो जाएगा आपका 15। क्लियर है। चलिए उसको 2 में कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेम भी रहे उससे क्या मतलब है, जो क्वेश्चन में देगा कर देंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए हाई, तो ये कितना होगा, I को I के साथ, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4I कैप प्लस 6J कैप। और K वाला देखिए, ये -1 है, वो -2 -3 ना, इसको क्या कर दीजिएगा दोस्तों, -3। क्लियर है। और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, I वाला का स्क्वायर कर देना, 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 36, -3 का स्क्वायर 9। इसको सोल्व कर दीजिए, जो आएगा आंसर। क्लियर है, जोड़ लीजिएगा अंदर में। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रॉपर्टीज का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, क्वेश्चन को लॉन्ग जो बन रहा है उसको शॉर्ट में कन्वर्ट करने में।
यानी शॉर्टकट क्वेश्चन को बनाने के लिए, जैसे अभी देखिए बी डॉट ए, जो ए डॉट बी होगा वही बी डॉट ए होगा। कैसे होगा देखिए, फर्स्ट में कहता है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम को चेंज कर देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करेगा। जैसे ए डॉट बी क्या होता है दोस्तों, ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए फाइंड कीजिए, तो इसका मैग्नीट्यूड बी है, इसका ए अब कॉस थीटा, इसको ये भी कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, तो राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल, देयरफॉर ए डॉट बी शुड बी इक्वल टू बी डॉट ए। मतलब ये कम्यूटेटिव होता है। क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। इसके बाद सेकंड में देखिए एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, यहां पर ध्यान दीजिए, इधर मान लेते हैं कि x कोई स्केलर क्वांटिटी है, तो अभी x किसके साथ है, a के साथ है। अब देखिए x जो है किसके साथ हो गया, b के साथ हो गया। अब देखिए x किसके साथ है, दोनों के साथ है। अब देखिए x को लास्ट में गुना कर दिया, तो आगे गुना कीजिए, पीछे गुना कीजिए, क्या फर्क पड़ेगा यार, स्केलर है, आगे गुना कीजिए, पीछे स्केलर करने का देखिए ना, 2 into 3 लिखे या 3 into 2 लिखे, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। क्लियर। तो स्केलर को यहाँ गुना कीजिए, वहां गुना कीजिए, वहां कहीं भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, थर्ड नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए ना, यहां पर ध्यान दीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए मतलब बांट दीजिए। यहां पर क्या था, इसको हम लोग बोलते हैं ये कम्यूटेटिव को बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम। ऐसा इसलिए लिखे हैं, कभी कभी ये आपको समझने में काम करेगा। क्रम विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, क्रम को चेंज कर दीजिए तो यदि कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ओबे करेगा, यदि बराबर नहीं होता तो ओबे नहीं करता। यहाँ बराबर है ना, इसलिए ओबे कर रहा है। एसोसिएटिव का मतलब होता है साहचर्य, साहचर्य, साहचर्य मतलब साथ साथ चलने वाले, संधि विच्छेद की जाए, साथ जो चल, साथ 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 चलने वाला नियम ही क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है। कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको हम लोग बंटन नियम या वितरण नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वितरण। वितरण करने का मतलब बांट दीजिए। देखिए ना कैसे बांटाएगा, ए डॉट बी प्लस सी है दोस्तों। अब ए मान लीजिए कि मिठाई लाए हैं, ए के पास मिठाई है तो सबको ना दीजिएगा, बी के घर में भी पहुंचा दीजिए, सी के घर, मतलब सिंपली गुना कर ना दीजिए, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी हो जाएगा, हो गया। इसी को जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं इन जनरल। इन जनरल करने का मतलब एन के लिए वैल्यू एन तक जाएगा। ए डॉट A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन AN, क्या हो जाएगा, A डॉट A1 प्लस A डॉट A2 प्लस एंड सो ऑन। क्लियर है ना, एन तक जाएगा, ठीक है यहाँ तक। चलिए, तो प्रॉपर्टीज का यूज हम लोग क्वेश्चन बनाने में करते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा देख करके डर मत जाइएगा। एक काम कीजिए ना, एक और पॉइंट लिख लेते हैं, साथ साथ उसको भी बनाते चलेंगे। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कंपोनेंट या इसी को लोग प्रोजेक्शन बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर विल बी ए डॉट बी, जिस पर प्रोजेक्शन होगा ना उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिएगा, और इधर की तरफ बी की तरफ प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो उसका यूनिट वेक्टर से गुना कर देंगे, मतलब उसके तरफ डायरेक्शन होगा। क्लियर है? ये हो गया दोस्तों वेक्टर फॉर्म में। और यदि स्केलर फॉर्म में भी ऑप्शन देता है तो स्केलर फॉर्म में ऑप्शन देगा तो केवल इतना ही लिखिए। क्लियर है? प्रोजेक्शन बोलिए या कंपोनेंट बोलिए, यहाँ पर आप कंपोनेंट भी बोलिएगा वही चीज है। तो कंपोनेंट का मतलब वही प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन कैसे हम लोग करते हैं, जैसे देखिए कोई भी ये लाइन है तो दोनों एंड से परपेंडिकुलर डाल दीजिएगा, ये जो बीच का सेपरेशन जो मिलेगा ना यही होता है प्रोजेक्शन, यानी इस लाइन का प्रोजेक्शन। यदि ऐसा होगा तो प्रोजेक्शन कैसा होगा, पॉइंट मिलेगा, देखिए ना पॉइंट मिलेगा। क्लियर? यानी एक तरह का कंपोनेंट ही है। जैसे देखिए ये वेक्टर है, नहीं तो ये वेक्टर है, अब इसका प्रोजेक्शन लेना है इस लाइन पर। क्या कीजिएगा, दोनों एंड से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, डाल दिए ना, यही आपका जो लेंथ होगा ये प्रोजेक्शन दे देगा। दिस इज प्रोजेक्शन। क्लियर? अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर इसका कंपोनेंट लीजिएगा तो ये एंगल यदि थीटा है तो इधर आर cos थीटा हो जाएगा। आप खुद समझिए ना, जितना ये लंबाई होगा उतना ही ये होगा कि नहीं, तो एल शुड बी इक्वल टू आर cos थीटा। इसलिए प्रोजेक्शन बोलिए या कंपोनेंट बोलिए, ये आपका कंपोनेंट दिया कि नहीं, कंपोनेंट दिया, दिस इज कंपोनेंट। इसलिए प्रोजेक्शन बोलिए या कंपोनेंट बोलिए बोथ आर सेम। हाँ, इसका केवल आर cos थीटा लिखिएगा तो ये केवल मैग्नीट्यूड देगा, और इधर के तरफ डायरेक्शन क्या लेंगे, तो इधर के तरफ डायरेक्शन मान लेते हैं, इधर बी वेक्टर आता है तो बी वेक्टर के तरफ डायरेक्शन क्या होगा, बी कैप। यूनिट वेक्टर का यूज हम लोग डायरेक्शन बताने में करते हैं, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। यूनिट वेक्टर का यूज डायरेक्शन बताने में होता है। क्यों बताने में होता है ये मैं डिस्कस किया हूँ वीडियो में, आप लोग देख लीजिए। क्या बताए थे, जैसे आर कैप है तो आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का मॉडुलस, मॉड देने पर डायरेक्शन क्या होता है दोस्तों, हट जाता है। जब आर आर कैंसिल हो जाएगा तो केवल एरो बचेगा ना, इसलिए एरो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। लेकिन कट करना नहीं है, समझने के लिए केवल मैंने बताया था। इसलिए यूनिट वेक्टर का यूज क्या होता है, डायरेक्शन बताने में होता है। इसमें तो किसी को शक है नहीं। क्लियर है? चलिए, इसी तरह आप ये लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन बोलिए या कंपोनेंट बोलिए, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर। देखिए इसके जगह यदि कंपोनेंट लिखिएगा तो दोनों में केवल फर्क होता है लैंग्वेज का, बी वेक्टर एलोंग ए वेक्टर। तो देखिए ना, कंपोनेंट बी का एलोंग ए, तो क्या लिखेंगे, बी cos थीटा। कमाल है यार, अरे बी ए है, आपको लेना है ए के तरफ कंपोनेंट दोस्तों, तो इसका कंपोनेंट तोड़ने के लिए नहीं बताए थे कि बी cos थीटा हो जाएगा, नहीं, और इधर की तरफ यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, एक है। क्लियर है? तो बी cos थीटा आया कि नहीं, और डायरेक्शन हो जाएगा एक है। बी cos थीटा को आप लिख सकते हैं ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी, ये भी cos थीटा होता है, और इसमें यदि b से हम भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, सॉरी a से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी cos थीटा में एक कट जाएगा तो b cos थीटा आएगा। तो देखिए जिधर के तरफ निकालना होता है उसके मैग्नीट्यूड से भाग होता है और उसी के यूनिट वेक्टर से गुना करते हैं। इसको स्टाइल में लिखना चाहते हैं तो ये ए कैप को लिख सकते हैं ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मॉडुलस, तो यहाँ पर मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ए वेक्टर हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको मैं बोला कि यदि आप डायरेक्शन के टर्म में नहीं लिख सकते हैं तो डायरेक्ट बी cos थीटा लिखेंगे, बी cos थीटा को लिखिएगा ए डॉट बी
डिवाइडेड बाय ए का मॉडुलस। क्लियर है? तो ऑप्शन वेक्टर फॉर्म में भी देता है, इस फॉर्म में भी देता है। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया पैरेलल कंपोनेंट। यदि कह देगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो ये ना होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये वाला निकालने के लिए इसको उठा करके इसके हेड पर रखे थे, तो रिजल्टेंट यही आया था ना। और रिजल्टेंट का मतलब आया था दिस प्लस दिस। तो दिस निकालेंगे तो ये वाला इसमें से घटाना होगा, यानी ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट यदि पूछता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो क्या करना होगा दोस्तों, ये आर वेक्टर में से ये पैरेलल कंपोनेंट को घटा देना होगा। क्लियर है? तो आर माइनस बी कॉस थीटा एक कैप, ये घट जाएगा। नहीं, यही हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्लियर है? तो इस टाइप का पूछता है, इसलिए ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। जैसे देखिए क्वेश्चन पर आता हूं तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन देखिए, यस, क्वेश्चन क्या कहता है यहां पर, गौर से ध्यान से देखिए। कहता है कि ऐसा लिखे ना, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप and b vector is equal to I cap plus 2j cap minus k cap, then find A में A डॉट B, ये तो निकल ही जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। B में B डॉट A, ये भी निकल जाएगा। C में A डॉट 2B, ये भी निकल जाएगा। D में 2a डॉट 3b, ये भी निकल जाएगा। E में यूनिट वेक्टर along 2a प्लस b वेक्टर निकल जाएगा, ये भी कोई कष्ट नहीं है। एफ में देखिए, देखिए एक ही क्वेश्चन में सब मैं डाल दिया। एफ में क्या करता है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर, प्रोजेक्शन लिखेगा तो ऑन लिखेगा, किसी पर प्रोजेक्ट कीजिएगा तो ऑन ना होगा, ऑन ए वेक्टर, यही कंपोनेंट लिखते थे, एलोंग लिखते, कंपोनेंट ऑफ बी एलोंग ए। एफ जी में देखिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, एक सेकंड रुक जाइए, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर क्या लिखना है, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, ये लिखना। क्लियर है? चलिए मैं बता रहा हूं, आपका ए वेक्टर कितना दिया है, यही है ना दोस्तों, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। बी वेक्टर आपको दे दिया है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अब यहां पर देखिए, ए डॉट बी निकालना है, तो क्या बताए थे, सब जगह याद रखने के तरीका मैं बताते जाऊंगा। i को i के साथ गुना, j को j के साथ, तो 2 × 1 प्लस 4 × 2 प्लस 1 × -1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 9 आंसर आ गया। इसके बाद बी में देखिए, बी में आपको बी डॉट ए फाइंड करना है, इसको निकाल लीजिए। प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी क्या होता है कि आगे पीछे ऑर्डर चेंज कर देने पर दोस्तों चेंज नहीं होता है।
commutative law. What is the value? 9. C. What is the value of C? C is A dot 2B. A dot 2B. टू स्केलर है ना, अंदर गुना कीजिए, बाहर गुना कीजिए, लास्ट में गुना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 इंटू ए डॉट बी लिख सकते हैं कि नहीं? क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 इंटू 9 18 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। सी वाला में देखिए, सी क्या है? सी में कहता है ए डॉट 2b वेक्टर। सॉरी, वो तो बन ही जाएगी। सी तो बना ना दिए, ए बी सी, डी न होगा। चलिए ये डी नंबर में कहता है क्या निकालने के लिए? 2a डॉट 3b। बहुत अच्छी बात। 2a डॉट 3b अंदर गुना कीजिए, बाहर गुना कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला है दोस्त? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 6 इंटू 9, 9 6 जा 54। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए ई नंबर में। ई में क्या कहता है दोस्तों? ई में कहता है कि यूनिट वेक्टर अलोंग 2a प्लस बी वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालना है 2a प्लस बी वेक्टर। तो इसी के मैग्नीट्यूड से हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अब देखिए, डायरेक्ट करने के लिए 2 से पहले गुना कर लीजिए। तो 2 से गुना कीजिए 4, और 4 और 1 5 आ गया। ये नहीं कि बच्चा वाला काम करना शुरू कर दीजिएगा। टाइम एग्जाम में 1-1 सेकंड बचाना है। यदि ये टाइम बचा लिए ना, तो आपका रैंक हो सकता है आप ऑल इंडिया टॉप कर जाइएगा। तो बच्चा वाला काम नहीं करना है। 2 से गुना कीजिए 4, 4 और 1 5। इसमें 2 से, इसमें भी तो गुना होगा। तो ये 2 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस 10 जे का। के वाला दोस्तों देखिए क्या है? इसमें 2 से गुना, उसमें भी 2 से गुना, सॉरी इसमें 2 से गुना, 1 घटेगा। तो 2 में से 1 घट गया, तो 1 1 के कैन बच जाएगा। नहीं, अब इसका मैग्नीट्यूड कर देना 25 100, 10 का स्क्वायर 100 और ये 1 यानी 126। क्लियर है? सोल्व कर लीजिएगा। इसके बाद 1 में देखिए, 1 में क्या कहता है दोस्तों? यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये कहाँ गया? हाँ, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए पर प्रोजेक्शन निकालना है बी का। तो ए डॉट बी लिखे, बी डॉट ए बराबर है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो ए के मैग्नीट्यूड से भाग, जिसके तरफ निकालना होता है उसके मैग्नीट्यूड से भाग और उसका यूनिट वेक्टर। तो ए डॉट बी कैसे नहीं, कितना आया था? 9 आया था ना। ए डॉट बी आया था 9। क्लियर है? तो ये 9 पुट कर दीजिए। और ए का मैग्नीट्यूड कितना आया था दोस्त? रूट अंडर 4 16 और 1। तो 4 और 16 20 और 1 21। सही किए तो रूट हो जाएगा 21। क्लियर? अरे आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर होता ना है मैग्नीट्यूड में। रूट अंडर आई का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 16 प्लस 4 प्लस 1 रूट 21। और ये को ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 9 बाई रूट 21। और ये हो जाएगा ए वेक्टर 2 आई कैप है प्लस 4 जे कैप है और प्लस के कैप है। यही था ना? 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड दोस्त। अरे यार, इसका मैग्नीट्यूड दोस्तों कितना हो जाएगा? वही रूट 21 हो जाएगा। यहाँ पर 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप
प्लस के कैप हो जाएगा। क्लियर है? इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 3/7। इसको अलग अलग करना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 3×2 = 6 और 12/7 जे कैप प्लस 3/7 के कैप। ये रहा आपका यूनिट वेक्टर। क्लियर है? सॉरी, कंपोनेंट हो गया किधर की तरफ, ए के तरफ। अब देखिए क्या कहता है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। आगे क्या कहता है, कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए। ए के तरफ तो प्रोजेक्शन ये वाला आ गया, नहीं, अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखिए, यही बी वेक्टर है, इसका ए के तरफ प्रोजेक्शन निकालना था। ए के तरफ प्रोजेक्शन तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, कितना, a cos थीटा। क्लियर है? और परपेंडिकुलर, ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये वाला पूछ रहा है, यानी ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्लियर? जितना ये उतना ही है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, बी में से घटा देंगे इधर वाला, ये सॉरी ये बी cos थीटा, बी का कंपोनेंट इधर क्या होगा, बी cos थीटा ना होगा। और बी cos थीटा को ही मैंने लिखा था, इधर की तरफ यूनिट वेक्टर एक है, बी cos थीटा का लिखा था ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मॉडुलस और एक है, यही था। वेरिएबल है ना कलर ये। चलिए इसका वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं ये, तो ये वाला कंपोनेंट इसका वेक्टर सम इसके बराबर होता है, रिजल्टेंट का मतलब दिस प्लस दिस, तो ये निकालना होगा, तो ये वाला उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मॉडुलस एक है, और यही वाला आया था ना ये चीज। बी वेक्टर कितना है दोस्तों, देखिए आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। भाग्य कहाँ जा रहा है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, माइनस घटा दीजिए 6/7 आई कैप प्लस 12/7 जे कैप प्लस 3/7 के कैप। ये माइनस कर दीजिए, देखिए ना माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 7 माइनस 6 तो 1 आ जाएगा, तो 1/7 आई कैप। यहाँ पर देखिए घटाइएगा तो 7 2 जा 14, अब 14 में से 12 घट गया तो 2/7 आ जाएगा जे कैप। इसमें देखिए माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो जुड़ ना जाएगा, फिर 7 माइनस कीजिए, -10। क्लियर है? ये रहा आपका आंसर। घटाइए नहीं, आप जैसे घटाना चाहते हैं, इसमें से इसको घटा दिए, फिर इसमें से इसको घटा दिए, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो दोनों का साइन सेम होगा, तो यहाँ जुटेगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वो HW देता हूँ घर के बनाने के लिए। ये रहा क्वेश्चन, HW की WH HW होमवर्क। यहाँ देखिए, if P vector is equal to 2i cap minus 3j cap plus k cap, तो इतना हम क्यों लिखे, सोल्व एबव क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, नहीं, सोल्व एबव क्वेश्चन या प्रीवियस क्वेश्चन, नहीं, चलिए प्रीवियस लिख रहे हैं, सोल्व प्रीवियस क्वेश्चन इफ b बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप और q बराबर, ऊपर ए भी लिए थे ना, तो इसको ए भी करना दीजिए, ठीक रहेगा।
ए वेक्टर, अब ए बी रहे कुछ है, उससे क्या मतलब है यार? बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। सोल्व कीजिएगा ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं, और सोल्व कर करके आप लोग आंसर जो है कमेंट में डाल दीजिएगा, नहीं तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर देख लीजिए क्या है। व्हाट्सअप नंबर 7004389539। क्लियर है या 9934635143। आप इस पर भी सेंड कर सकते हैं। क्लियर? तो नाम जानते हैं, इंजीनियर जय सिंह, जय सिंह, गेट क्रैकर, कंडक्टेड बाय IIT बॉम्बे। गेट का एग्जाम जानते हैं, काफी टफ लेता है ये। IIT का ग्रैंड फादर है, ग्रैंड फादर IIT कॉलेज ही लेता है एग्जाम उसका। तो गेट एग्जाम जो यहाँ पर कंपटीशन नहीं निकाल पाएगा, गेट वाला कैसे निकाल पाएगा? इसलिए मन से लगिए। ये बीटेक के बाद गेट के एग्जाम लोग देते हैं, तो यहाँ से मन से लगिए और पहले बीटेक कीजिए, उसके बाद गेट का एग्जाम क्रैक कीजिए। और गेट का एग्जाम क्रैक करना भी बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा टफ ज़्यादा है। तो धैर्य से आप काम कीजिएगा। हम लोग के टाइम तो क्वेश्चन और धाकर पूछता था, अब तो थोड़ा डाउन कर दिया है। IIT वाला भी पहले हम लोग के टाइम बहुत भयानक क्वेश्चन पूछता था, अब तो कुछ है ही नहीं यार। आप लोग के तो कुछ पूछता ही नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद भी आपसे नहीं हो रहा है। ये गलत बात है कि नहीं? इसलिए जी जान लगा दीजिए, हर हाल में उसको क्रैक करके छोड़िए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।